हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। आज की जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो मेरे दिल के बहुत करीब है। ये मूवी पहली मूवी थी जो मैंने देखी थी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे लेट्स गेट स्टार्टेड। इस मूवी की शुरुआत होती है वर्ल्ड वॉर 2 से। यहाँ हम पेवेंसी परिवार को देखते हैं जिनके घर के ऊपर फाइटर प्लेन्स उड़ रहे होते हैं और इस परिवार के 5 लोग अपने आप को बचाने के लिए उस घर के पास बने एक चेम्बर में छुप जाते हैं। और इस परिवार में 4 भाई बहन होते हैं जिनके नाम होते हैं पीटर पेवेंसी, सूजन पेवेंसी, एडमंड पेवेंसी और लूसी पेवेंसी। अब अगली सुबह इनकी मम्मी इनको दूसरे शहर इंग्लैंड रवाना कर देती हैं ताकि ये जंग से दूर रहें और एक पीसफुल लाइफ जी पाएं। फिर ये चारों इंग्लैंड पहुंचते हैं जहाँ मिस मैकग्रेडी नाम की हाउस कीपर इनको पिक करने के लिए आती है। और फिर ये अपने नए घर पहुंच जाते हैं और उस घर में मिस मैकग्रेडी इनको कुछ रूल्स बताती हैं कि इस घर में कोई शोर नहीं करेगा और ना ज़ोर से बोलेगा या भागेगा, और सबसे ज़रूरी बात, कोई भी प्रोफेसर कर को परेशान नहीं करेगा। फिर थोड़ी देर बाद लूसी के कहने पर ये चारों लुका छुपी खेलते हैं जिसमें पीटर 10 से गिनती गिनता है और फिर सूजन जल्दी से जाकर एक बक्से में छुप जाती है और एडमंड लूसी को धक्का देकर उसकी जगह ले लेता है। फिर लूसी भागते भागते कमरे में जाती है जिसके अंदर लूसी को एक बहुत बड़ी अलमारी दिखती है। फिर लूसी उस अलमारी पर से कपड़ा हटाती है और लूसी छुपने के लिए उस अलमारी के अंदर आ जाती है, जहाँ पीछे जाने पर लूसी देखती है कि इस अलमारी के अंदर एक बहुत बड़ा जंगल है। लूसी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि इस अलमारी में एक जंगल कैसे हो सकता है। फिर लूसी वहाँ एक फ़ोन को देखकर डर जाती है और वो फ़ोन भी लूसी को देखकर डर जाता है। फिर दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। फिर लूसी देखती है कि इस इंसान को ऊपर का शरीर नॉर्मल इंसानों जैसा है पर नीचे का शरीर बकरियों का है। फिर लूसी उस फ़ोन से पूछती है कि क्या हैं आप। फिर वो फ़ोन लूसी से कहता है कि मैं एक फ़ोन हूँ, तुम कौन हो, कहीं तुम एक बॉनी तो नहीं। फिर लूसी उस फ़ोन से कहती है कि मैं बॉनी नहीं हूँ, मैं अपनी क्लास की सबसे लंबी लड़की हूँ। लूसी की बात सुन के वो फ़ोन हैरान होकर लूसी से पूछता है कि क्या तुम इंसान हो। फिर लूसी उस फ़ोन से कहती है कि हाँ। लूसी की बात सुन के वो फ़ोन समझ जाता है कि वो भविष्यवाणी सच हो रही है। अब ये कौन सी भविष्यवाणी है वो आपको आगे पता चलेगा। फिर वो फ़ोन लूसी से पूछता है कि तुम नार्निया कैसे आई। फिर लूसी उस फ़ोन से पूछती है कि नार्निया क्या है। फिर वो फ़ोन लूसी से कहता है कि तुम अभी वहीं पर खड़ी हो, जो कुछ भी तुम देख रही हो सब नार्निया है। इस जगह का हर पत्थर, हर पहाड़, हर बर्फ़ का टुकड़ा सब नार्निया ही है। फिर वो फ़ोन लूसी से कहता है कि मेरा नाम टमनस है और यहाँ लूसी मिस्टर टमनस से दोस्ती कर लेती है। फिर टमनस लूसी से एक कप चाय पीने के लिए पूछता है। फिर लूसी टमनस से कहती है कि मैं चलूँगी आपके घर चाय पीने। फिर टमनस लूसी को अपने घर ले आता है जहाँ ये दोनों आराम से गर्मा गर्म चाय पीते हैं। फिर टमनस लूसी को नार्निया की लोरियाँ सुनाता है जिससे लूसी को नींद आने लग जाती है और फिर लूसी सो जाती है। फिर साग में से एक शेर दहाड़ता है जिससे टमनस घबरा जाता है। फिर जब लूसी उठती है तो वो टमनस को रोता हुआ देखती है। फिर टमनस लूसी से कहता है कि मैं एक बहुत बुरा फ़ौन हूँ, मैंने तुम्हारा अपहरण करा है उस वाइट विच के कहने पर, उसकी वजह से नार्निया में हमेशा सर्दी रहती है। फिर लूसी टमनस से कहती है कि पर आप तो मेरे दोस्त थे। फिर टमनस लूसी को जल्दी से उस जगह पर लाता है जहाँ टमनस लूसी से पहली बार मिला था। वहाँ पर टमनस लूसी से कहता है कि तुम सुरक्षित यहाँ से चली जाओ। फिर लूसी उस अलमारी से बाहर आ जाती है और सबसे कहती है कि टेंशन मत करो, मैं वापस आ गई। फिर पीटर लूसी और एडमंड को ढूंढ लेता है और हमें यहाँ पता चलता है कि यहाँ पर टाइम आगे ही नहीं बढ़ा था। लूसी नार्निया में 4-5 घंटे के लिए थी पर यहाँ पर अभी बस 1 मिनट ही हुआ था। फिर लूसी अपने तीनों भाई बहनों को उस अलमारी के बारे में बताती है और फिर तीनों उस अलमारी को अच्छे से चेक करते हैं, पर अब वो बस एक साधारण अलमारी थी और ये तीनों लूसी का विश्वास नहीं करते। फिर रात होने पर लूसी दोबारा उस अलमारी के अंदर जाती है और एडमंड लूसी को देख लेता है। फिर एडमंड लूसी के पीछे उस अलमारी के अंदर जाता है जहाँ एडमंड नार्निया पहुँच जाता है। फिर एडमंड थोड़ी दूर जाता है जहाँ एडमंड का सामना हो जाता है वाइट विच से। फिर वो वाइट विच एडमंड से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है, एडम के बेटे। फिर एडमंड उस वाइट विच को अपना नाम बताता है। फिर वो वाइट विच एडमंड को अपने पास बिठाती है और फिर अपने जादू से एडमंड के लिए कुछ खाने के लिए और कुछ पीने के लिए बनाती है। फिर वो वाइट विच एडमंड से पूछती है कि तुम्हारे कोई भाई बहन है। फिर एडमंड उस वाइट विच से कहता है कि मेरे 3 भाई बहन हैं जिसमें से लूसियाँ पहले आई थी, वो किसी टमनस नाम के फ़ोन से मिली थी। फिर वो वाइट विच एडमंड से कहती है कि मुझे बिल्कुल तुम जैसे लड़की की ज़रूरत है जो मेरे बाद नार्निया का राजकुमार बन सके, तुम्हें बस अपने परिवार को यहाँ लाना होगा। फिर एडमंड उस वाइट विच से कहता है कि क्या पीटर भी राजा बनेगा। फिर वो वाइट विच एडमंड से कहती है कि नहीं, पर तुम्हें नौकरों की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो तुम्हारे भाई बहन तुम्हारे नौकर बनेंगे। फिर एडमंड उस वाइट विच से कहता है कि ठीक है, मैं ले आऊँगा उन्हें। फिर वो वाइट विच वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर लूसी आ जाती है जो एडमंड को देखकर बहुत खुश होती है। फिर ये दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। फिर लूसी पीटर को उठा के कहती है कि मैंने कहा था ना कि उस अलमारी में एक जंगल है और इस बार एडमंड भी मेरे साथ था। फिर एडमंड पीटर से कहता है कि लूसी झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर लूसी वहाँ से रोकर चली जाती है जहाँ वो टकरा जाती है प्रोफेसर कर्क से। फिर प्रोफेसर कर्क लूसी को मिस मैकग्रेडी के साथ चॉकलेट खाने के लिए भेज देते हैं
फिर प्रोफेसर कर्क पीटर और सूजन से पूछते हैं कि तुम्हारी बहन रो क्यों रही थी। फिर सूजन प्रोफेसर कर्क को उस अलमारी और उस जंगल के बारे में बताती है। सूजन की बात सुनकर प्रोफेसर कर्क हैरान हो जाते हैं और शायद से प्रोफेसर कर्क को उस अलमारी और उस जंगल के बारे में पहले से ही पता था। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि ये चारों क्रिकेट खेलते समय घर का शीशा तोड़ देते हैं और फिर चारों मिस मैग्रेडी के डर की वजह से एक छुपने की जगह ढूंढ रहे होते हैं और फिर एडमंड इन तीनों को उसी अलमारी के पास ले आता है। फिर ये चारों उस अलमारी के अंदर छुप जाते हैं जहाँ पीटर और सूजन देखते हैं कि इस अलमारी में वाकई में एक जंगल है। फिर पीटर लूसी से माफ़ी मांगता है और फिर ये तीनों वहाँ की बर्फ़ से स्नो फाइट खेलते हैं। फिर लूसी सबसे कहती है कि क्यों ना मिस्टर टमनस से मिलने चलें। फिर ये चारों उसी अलमारी में से एक एक कोट निकाल कर पहन लेते हैं और फिर ये चारों मिस्टर टमनस के घर की तरफ जाते हैं, जहाँ पहुँचने पर लूसी और बाकी सब देखते हैं कि इस घर में तोड़फोड़ हो रखी है। फिर इन चारों को उस घर में वाइट विच का एक संदेश मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि मिस्टर टमनस को इंसानों से मिलने के लिए और उनसे दोस्ती करने के जुर्म में गिरफ्तार करा गया है। ये पढ़कर लूसी यहाँ बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि लूसी को पता था कि वो इंसान मैं ही हूँ जिसकी वजह से टमनस को गिरफ्तार करा गया है। फिर इन चारों को बाहर एक बीवर मिलता है जो कि बोल सकता था। फिर वो बीवर लूसी से कहता है कि मिस्टर टमनस ने मुझे तुम्हारा ये रुमाल गिरफ्तारी से पहले दिया था। फिर लूसी उस बीवर से पूछती है कि मिस्टर टमनस ठीक तो है। फिर वो बीवर लूसी से कहता है कि मेरे पीछे आओ। फिर ये चारों उस बीवर के पीछे जाते हैं जहाँ बीवर इन चारों को अपने घर ले आता है, जहाँ पर उस बीवर की बीवी भी होती है। फिर ये दोनों बीवर्स इन चारों को असलन के बारे में बताते हैं। फिर एडमंड उन बीवर्स से पूछता है कि ये असलन कौन है। फिर वो दोनों बीवर्स हंसने लग जाते हैं कि तुम असलन को नहीं जानते, वो यहाँ का असली राजा है, वो बादशाह है नार्निया का और वो इस वक्त तुम्हारे लिए अपनी सेना तैयार कर रहा है ताकि तुम वाइट विच को हराकर शैतान का दौर हमेशा के लिए ख़त्म कर सको। बीवर्स की बात सुनकर पीटर और सूजन डर जाते हैं कि कौन सी जंग, हम तो सिर्फ अभी बच्चे हैं। फिर वो बीवर पीटर से कहता है कि एक भविष्यवाणी है कि जब एडम के 2 बेटे और ईव की 2 बेटियां नार्निया में आकर उस वाइट विच को हरा के केर पैरावेल महल की गद्दी पर राजा रानी बन के बैठेंगे तो शैतान का दौर नार्निया से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। फिर पीटर उन बीवर से कहता है कि आई एम सॉरी, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। फिर पीटर देखता है कि एडमंड यहाँ पर नहीं है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एडमंड उस वाइट विच के महल तक पहुँच जाता है। फिर पीटर और बाकी सब भी वहाँ पर आ जाते हैं जो देखते हैं कि एडमंड उस वाइट विच के महल के अंदर चला गया है। फिर वो बीवर पीटर से कहता है कि अब सिर्फ असलन ही तुम्हारे भाई को बचा सकता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि महल के अंदर एडमंड को एक वुल्फ पकड़ लेता है जिसका नाम होता है मॉगरम। फिर एडमंड मॉगरम से कहता है कि मैं एडम का बेटा हूँ, मैं महारानी से जंगल में मिला था, उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया है। फिर मॉगरम एडमंड को छोड़ देता है। फिर एडमंड वाइट विच से मिलता है जो एडमंड से कहती है कि तुम्हारी यहाँ अकेले आने की हिम्मत कैसे हुई। फिर एडमंड उस वाइट विच से कहता है कि मैं उन्हें आधे रास्ते तक ले आया हूँ, वो जंगल में है बीवर्स के साथ। फिर वो वाइट विच मॉगरम से कहती है कि उन सबको जान से मार देना। फिर मॉगरम और भेड़ियों को आवाज़ लगाता है और ये सब बीवर्स के घर की तरफ निकल जाते हैं और यहाँ एडमंड को रियलाइज़ हो जाता है कि मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई है। फिर वो भेड़िए बीवर्स के घर तक पहुँच जाते हैं और पीटर, सूजन और बाकी सब उस घर में बनी एक सुरंग से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं जहाँ सुरंग के बाहर इनको एक लोमड़ी मिलती है। फिर सुरंग से बाहर सारे भेड़िए आ जाते हैं जो उस लोमड़ी से पूछते हैं कि वो इंसान किस तरफ गए हैं। फिर वो लोमड़ी मॉगरम से कहती है कि वो इंसान पश्चिम की तरफ गए हैं। फिर वो सारे भेड़िए पश्चिम की तरफ जाते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है एडमंड पर जो एक कैदी की तरह काल कोठरी में पड़ा होता है। वहाँ पर एडमंड के साथ टमनस भी होता है। फिर टमनस एडमंड से पूछता है कि क्या तुम लूसी पेवेंसी के भाई हो। फिर एडमंड टमनस से कहता है कि हाँ। फिर टमनस एडमंड से पूछता है कि क्या तुम्हारी बहन ठीक है। फिर एडमंड टमनस से कहता है कि पता नहीं। फिर वहाँ पर वाइट विच आ जाती है जो एडमंड से कहती है कि मेरे भेड़ियों ने पूरा इलाका छान मारा पर तुम्हारे भाई बहन उन्हें कहीं नहीं मिले। फिर वो वाइट विच एडमंड को जादू से पत्थर का बनाने वाली होती है। फिर एडमंड उस वाइट विच से कहता है कि रुकिए, उन बीवर्स ने किसी असलन का नाम लिया था। फिर टमनस एडमंड को रोकने की कोशिश करता है। फिर वो वाइट विच अपने सैनिक को बुलवाकर टमनस को बाहर ले जाने के लिए बोलती है। फिर वो वाइट विच टमनस से कहती है कि इस लड़के ने तुम्हारी खबर दी थी एक चॉकलेट के बदले में। फिर वो सैनिक टमनस को वहाँ से ले जाता है। फिर वो वाइट विच अपने सैनिक से कहती है कि चलने की तैयारी करो। फिर एडमंड को नीचे लाते हैं जहाँ एडमंड देखता है कि टमनस को उस वाइट विच ने पत्थर में बदल दिया है। फिर वो वाइट विच एडमंड को लेकर एडमंड के भाई बहनों को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है पीटर और बाकी सब पर जो देखते हैं कि वाइट विच उनके पीछे आ रही है। फिर ये सब भागकर एक गुफा में छुप जाते हैं। फिर बीवर बाहर जाकर वापस आता है और सबसे कहता है कि जल्दी बाहर आओ, देखो तुमसे मिलने कौन आया है। फिर ये सब बाहर आते हैं और देखते हैं सेंटा क्लॉज को। फिर वो सेंटा पीटर, सूजन और लूसी से कहता है कि जब से आप नार्निया आए हैं तब से उस विच की ताकत कमज़ोर हो रही है। फिर वो सेंटा लूसी को फायर फ्लावर का रस देता है जिसकी एक बूंद पीने से कोई भी जख्म भर सकता है। फिर वो सेंटा सूजन को तीर कमान देता है और एक जादुई हॉर्न देता है। फिर वो सेंटा आखिरी में पीटर को एक तलवार और एक शील्ड देता है। फिर वो सेंटा पीटर, सूजन और लूसी से कहता है कि मुझे अब चलना चाहिए, सर्दियाँ ख़त्म होने वाली हैं। फिर वो सेंटा वहाँ से चला जाता है। फिर ये सब आगे बढ़ते हैं और अब इनको एक जमी हुई नदी पार करनी थी
जो धीरे धीरे पिघल रही थी। फिर वहाँ पर वो भेड़िए इनको आगे पीछे से घेर लेते हैं और मॉर्गन बीवर को पकड़ लेता है। फिर पीटर अपनी तलवार को बर्फ़ के अंदर घुसाता है और सूजन और लूसी पीटर को कसकर पकड़ लेते हैं। फिर उस झरने की बर्फ़ पिघल जाती है जिससे वो भेड़िए पानी में डूब जाते हैं और पीटर, सूजन और लूसी एक बर्फ़ के टुकड़े के सहारे किनारे तक आ जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि बर्फ़ पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। अब दूसरी तरफ वाइट विच देखती है कि नार्निया पर से मेरा जादू ख़त्म हो रहा है और सारी जगह से बर्फ़ पिघल रही है। फिर वहाँ पर वो भेड़िए उस लोमड़ी को लाते हैं जिसने पहले भेड़ियों को गलत रास्ता बताया था। फिर एडमंड उस लोमड़ी को बचाने की कोशिश करता है पर वो वाइट विच उस लोमड़ी को भी पत्थर का बना देती है। अब सीन शिफ्ट होता है पीटर और बाकी सब पर, जो फाइनली असलन के इलाके में आ जाते हैं और ये सारे असलन के लोग होते हैं जिनमें कई प्रकार के जानवर, सेंटोर्स और दूसरे प्राणी होते हैं। फिर पीटर ओरियस नाम के सेंटोर से कहता है कि हम यहाँ असलन से मिलने आए हैं। फिर वहाँ पर मौजूद सारे लोग अपने घुटने टेक देते हैं। फिर उस टेंट में से असलन बाहर आता है। फिर असलन पीटर से कहता है कि स्वागत है एडम के बेटे। फिर असलन सूजन और लूसी से कहता है कि स्वागत है ईव की बेटियों। फिर असलन पीटर सूजन और लूसी से पूछता है कि तुम्हारा चौथा भाई कहाँ है। फिर पीटर असलन से कहता है कि हम इसलिए आए हैं, हमें आपकी मदद चाहिए, वाइट विच ने मेरे भाई को किडनैप कर लिया है। फिर असलन पीटर से पूछता है कि ये कैसे मुमकिन है, भविष्यवाणी में तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो बीवर असलन से कहता है कि इनके भाई ने इनसे गद्दारी करी है। फिर असलन पीटर से कहता है कि तुम्हारे भाई को वाइट विच की कैद से छुड़ाना आसान नहीं होगा। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वाइट विच असलन से लड़ने के लिए अपनी सेना तैयार कर रही होती है और साथ में हथियार भी, और यहाँ पर एडमंड भी होता है। अब सीन शिफ्ट होता है सूजन और लूसी पर। यहाँ पर वाइट विच के भेड़िए इन दोनों को घेर लेते हैं। फिर वहाँ पर पीटर आ जाता है और फिर एक भेड़िए को असलन पकड़ लेता है और मॉर्गन को पीटर जान से मार देता है। फिर असलन उस भेड़िए को छोड़ देता है और असलन के लोग उस भेड़िए का पीछा करके वाइट विच तक पहुँच जाते हैं जहाँ वो एडमंड को आज़ाद कर लेते हैं। अब अगली सुबह पीटर देखता है कि एडमंड सही सलामत है। फिर एडमंड पीटर और बाकी सबके पास आ जाता है। फिर असलन पीटर सूजन और लूसी से कहता है कि एडमंड ने जो करा वो बात बीत चुकी है, अब एडमंड से उस बारे में कोई बात नहीं करेगा। फिर ये तीनों एडमंड को गले लगा लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये चारों लड़ाई के लिए प्रैक्टिस करने के लिए चले जाते हैं जहाँ पीटर और एडमंड तलवार चलाना सीखते हैं और सूजन निशाना लगाना। फिर वहाँ पर बीवर पीटर के पास आकर कहता है कि वाइट विच यहाँ आ चुकी है। फिर पीटर, एडमंड, सूजन और लूसी जाकर देखते हैं कि वाइट विच अपने सैनिकों के साथ असलन से मिलने के लिए आई होती है। फिर वो वाइट विच असलन से कहती है कि वो लड़का गद्दार है, उसको मेरे हवाले करो। फिर असलन वाइट विच से कहता है कि पर उसने तुम्हारे खिलाफ कोई गद्दारी नहीं करी। फिर वो वाइट विच असलन से कहती है कि नियम के हिसाब से हर गद्दार को मुझे सौंपा जाता है, उसका खून मेरी संपत्ति हो जाती है और अगर ऐसा नहीं करा तो पूरा नार्निया आग में समा जाएगा। फिर असलन वाइट विच से कहता है कि मैं तुमसे अकेले में बात करूँगा। फिर वो वाइट विच असलन से अकेले में बात करने के लिए चली जाती है। फिर थोड़े टाइम बाद वो वाइट विच टेंट में से बाहर आती है और वहाँ से चली जाती है। फिर असलन बाकी सबसे कहता है कि इसने एडम के बेटे की जान बख्श दी है। ये सुन के वहाँ के सारे लोग खुश हो जाते हैं पर लूसी देखती है कि असलन किसी बात को लेकर दुखी है। फिर रात होने पर लूसी और सूजन देखते हैं कि असलन कहीं पर जा रहे होते हैं और ये दोनों असलन का पीछा करती हैं, पर असलन को पता था कि सूजन और लूसी मेरा पीछा कर रही हैं। फिर सूजन असलन से पूछती है कि क्या हम आपके साथ चल सकते हैं। फिर असलन सूजन और लूसी से कहता है कि अगर थोड़ी दूर तक साथ चलोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर ये दोनों असलन के साथ थोड़ी दूर तक जाती हैं। फिर असलन इन दोनों से कहता है कि अब मुझे यहाँ से अकेले जाना होगा। फिर असलन वहाँ से स्टोन टेबल के पास जाता है जहाँ पर वाइट विच और उसकी सेना असलन का इंतजार कर रहे थे। फिर वो पहले असलन को गिराकर उसका मुंह और हाथ पैर बांधते हैं और फिर असलन के सारे बाल काट देते हैं और लूसी और सूजन ये सब देख रही होती हैं। फिर वो असलन को घसीटकर स्टोन टेबल के ऊपर लाते हैं जहाँ पर वाइट विच असलन से कहती है कि उस लड़के के बदले अपनी जान देकर तुम कोई समझदारी नहीं कर रहे हो। मैं उस लड़के और उसके तीनों भाई बहनों को वैसे भी तुम्हें मारने के बाद जान से मार दूंगी। फिर वो वाइट विच असलन को जान से मार देती है। फिर वो वाइट विच अपने सैनिक से कहती है कि जंग की तैयारी करो। फिर थोड़ी देर बाद ये जगह पूरी खाली हो जाती है। फिर लूसी और सूजन असलन के पास आकर उसकी रस्सियाँ खोलते हैं। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत सारे फूलों की पंखुड़ियों से एक इंसान बनकर पीटर से कहती है कि आपकी बहनों की तरफ से बुरी खबर है। फिर पीटर और बाकी सब में भी ये बात फैल जाती है कि असलन अब नहीं रहे और अब विच की सेना से लड़ने के लिए पीटर को असलन की सेना को हुक्म देना होगा। अब सीन शिफ्ट होता है लड़ाई के मैदान में जहाँ पर ग्रिफिन असलन की सेना के पास आता है। फिर ग्रिफिन पीटर से कहता है कि वाइट विच की सेना आ रही है महाराज, और फिर हम देखते हैं सेंटोर को और उसके पीछे वाइट विच की पूरी सेना असलन की सेना से लड़ने के लिए आ रही होती है और वाइट विच की सेना असलन की सेना से 3 गुना ज़्यादा होती है। यहाँ जो असलन की सेना में होते हैं वो होते हैं सेंटोर्स, फॉन्स, ग्रिफन्स, यूनिकॉर्न्स, बैजर्स, एप, बियर, चीतास, राइनोस, और वाइट विच की सेना में होते हैं हज़ारों की तादाद में माइनोटॉर्स, जायंट्स, डॉर्स और हज़ारों की तादाद में कोड़ी। फिर वाइट विच अपनी सेना से कहती है कि ख़त्म कर दो सबको। फिर माइनोटॉर्स जंग का ऐलान कर देते हैं
और फिर वाइट विच की पूरी सेना असलन की सेना की तरफ बढ़ती है। फिर असलन की सेना की तरफ से ग्रिफिन्स आगे बढ़ते हैं जो अपने पंजों में बड़े बड़े पत्थर लेकर वाइट विच की सेना के ऊपर गिराते हैं। फिर बॉनी उन ग्रिफिन्स को तीर से मारने की कोशिश करते हैं। फिर पीटर ये कहकर आगे बढ़ता है कि असलन के नाम और नार्निया के नाम, और फिर पीटर के पीछे असलन के नाम पर असलन की पूरी सेना वाइट विच की तरफ बढ़ती है। फिर ये दोनों सेनाएं एक दूसरे से भिड़ जाती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है लूसी और सूजन पर, जो देखते हैं कि स्टोन टेबल टूट चुकी है और असलन यहाँ पर नहीं है। फिर ये दोनों देखती हैं असलन को, जो जिंदा इनके सामने आता है। फिर सूजन और लूसी असलन से कहती हैं कि मगर वाइट विच ने तो आपको जान से मार दिया था। फिर असलन सूजन और लूसी से कहता है कि यहाँ लिखा है कि अगर स्टोन टेबल पर किसी ऐसे को जान से मारा जाए जिसने कोई पाप ना करा हो तो स्टोन टेबल टूट जाएगा और मौत भी अपना रास्ता बदल लेगी। फिर लूसी असलन से कहती है कि पीटर और एडमंड जंग पर गए हैं। फिर असलन लूसी और सूजन से कहता है कि मेरी पीठ पर बैठ जाओ, हमें अभी बहुत दूर जाना है। अब सीन शिफ्ट होता है लड़ाई के मैदान में, जहाँ पर दोनों की सेना एक दूसरे को बराबरी की टक्कर दे रही थी। फिर एडमंड एक सेंटोर से हमला करवाता है, जिससे वहाँ फीनिक्स आकर एक मैदान को बांट देती है, जिससे वाइट विच की बाकी सेना आगे ना आ पाए। पर वाइट विच उस आग को 2 सेकंड्स में बुझा देती है। फिर असलन की सेना पीछे पहाड़ की तरफ वाइट विच की सेना को लाती है, ताकि पहाड़ पर मौजूद तीरंदाज निशाना लगाकर वाइट विच की सेना को मार सकें। पर यहाँ पर एक डॉर्फ पीटर को गिरा देता है। फिर ओरियस और राइनो पीटर को बचाने के लिए वाइट विच की सेना से अकेले लड़ने के लिए चले जाते हैं, जिससे वो वाइट विच ओरियस को पत्थर में बदल देती है। अब सीन शिफ्ट होता है वाइट विच के महल में, जहाँ लूसी, सूजन और असलन आते हैं। वहाँ पर लूसी देखती है मिस्टर टमनस को, और मिस्टर टमनस की ऐसी हालत को देखकर लूसी रोने लग जाती है। फिर असलन मिस्टर टमनस को दोबारा पहले जैसा कर देता है, और फिर लूसी मिस्टर टमनस को सही सलामत देखकर बहुत खुश होती है। फिर असलन वहाँ पर मौजूद हर कैदी को दोबारा पहले जैसा कर देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वाइट विच पीटर की तरफ आ रही होती है, पर यहाँ पर वाइट विच का रास्ता एडमंड रोक लेता है। फिर वो वाइट विच एडमंड के पेट में अपनी छड़ी घुसा देती है। फिर पीटर बहुत गुस्से से वाइट विच की तरफ आता है और वाइट विच को तलवार से मारने की कोशिश करता है, पर वाइट विच पीटर से ज़्यादा ताकतवर थी और यह पीटर भी वाइट विच को बराबरी की टक्कर देता है। फिर वहाँ पर असलन भी आ जाता है और असलन की बाकी सेना वाइट विच की सेना पर हमला कर देती है। फिर वाइट विच पीटर को गिराकर उसको जान से मारने वाली होती है, पर वहाँ पर असलन आकर वाइट विच को रोक लेता है और फिर उसको जान से मार देता है। फिर लूसी, सूजन और पीटर एडमंड के पास जाते हैं और लूसी उस रस की एक बूंद एडमंड के मुंह में डालती है और फिर एडमंड पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है केयर पैरावेल पर, जहाँ पर असलन की पूरी सेना होती है। वहाँ पर पीटर, सूजन, लूसी और एडमंड असलन के साथ केयर पैरावेल की गद्दी की तरफ जाते हैं। फिर ये चारों अपनी कुर्सियों के आगे खड़े होते हैं, जहाँ टमनस पहले लूसी को ताज पहनाता है, फिर सूजन को, फिर एडमंड को और फिर पीटर को। और 15 साल बीत जाते हैं और इस वक्त तक ये चारों बड़े हो चुके थे। फिर लूसी को जंगल में वही लैंप पोस्ट दिखता है जो उसको तब दिखा था जब वो पहली बार नार्निया आई थी। फिर लूसी उस अलमारी को ढूंढती है जिसमें से ये चारों नार्निया के अंदर आए थे, और फिर ये चारों दोबारा बच्चे बनकर उस अलमारी से बाहर गिरते हैं, क्योंकि असली दुनिया में कोई टाइम नहीं बीता था। फिर प्रोफेसर कर्क इन चारों से पूछती है कि अलमारी के अंदर क्या कर रहे थे तुम लोग। फिर पीटर प्रोफेसर कर्क से कहता है कि अगर आपको बताया तो आप यकीन नहीं करेंगे। फिर प्रोफेसर कर्क पीटर से कहते हैं कि बता के तो देखो, और ये मूवी ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि लूसी दोबारा उस अलमारी के पास आ जाती है। फिर प्रोफेसर कर्क लूसी से कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी आसानी से वहाँ जा पाओगी, मैंने भी कोशिश करी थी, तुम वहाँ तभी जा पाओगी जब वहाँ जाने का इरादा ना हो। और ये मिड क्रेडिट सीन यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये मूवी और इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।